ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में 21वां अध्याय वेणुगीत श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपियां अतिशय व्यग्रता के साथ व्याकुलता के साथ अपने भावों को छिपाती हुई और भाव नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। किस प्रकार से श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण के द्वारा जो वेणु बजाई जा रही है उसका वन प्रदेश में अनेक प्रकार के जो स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। तो अपने घर में बैठकर भाव नेत्रों से इस प्रकार से देखती हुई सुनती हुई गोपियां अपनी सखियों के साथ वर्णन करते करते क्रमशः सभी जितनी भी प्राणी हैं उनका वर्णन किया, उनके सौभाग्य का। पहले सखाओं का किया, फिर वेणु का, वृंदावन भूमि का, हिरणी, स्वर्ग की देवियां, गाय बछड़े, पक्षी, नदियां, बादलों से पहले वर्णन किया, देवियों के बाद पक्षियों का वर्णन किया और फिर बादलों का वर्णन किया। अब यहां पर गोवर्धन जी का वर्णन कर रही हैं कि गोवर्धन जी जो हैं वो सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, अपने अंग से भी कृष्ण की सेवा करते हैं। और यहां पर अब सादृश्यता दिखाई जा रही है क्योंकि गोपियां भी निजांग सेवा करती हैं कृष्ण की। मधुर भाव के अंदर ही कृष्ण की जो है निज अंगों से भी सेवा जो है स्वीकृत हुई है, केवल मधुर भाव के अंदर ही। इसीलिए अब यहां पर गोवर्धन जी का आश्रय लेने के लिए जो है वो तत्पर हैं गोपियां कि किसी प्रकार से हम जब गोवर्धन का आश्रय लेंगे, अर्थात महत पुरुष, क्योंकि हरिदास वर्य कहा इनको, हरिदास वर्य हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ हैं। 3 प्रकार के जो है सेवक बताए गए हैं, 3 हरिदास कहे गए हैं। भागवत के अंदर 3 महत पुरुषों को हरिदास कहा गया है, लेकिन यहां पर गोपियां सब प्रकार से विचार करके गिरिराज जी को कह रही हैं कि सर्वश्रेष्ठ हैं। वो 3 हरिदास हैं, महाराज युधिष्ठिर, उद्धव जी और गौराज गोवर्धन। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब ब्रह्म ऋषि, पितामह और वेद व्यास, नारद जी इत्यादि सभी थे, सम्मिलित हुए थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने उन सबका अभिवादन किया था और कहा था कि मेरा परम सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ है घर बैठे। तब सुखदेव जी महाराज ने जो है युधिष्ठिर महाराज के परम सौभाग्य को देखकर कहा था, हरिदासस्य राजऋषे राजसूय महोदयम नैवा तृप्यन प्रशंसन्त पिबन मर्त्योमृतम यथा। हे परीक्षित, जैसे मरणशील मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार सभी लोग
हरिदास राजऋषि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे। तो यहां पर सुखदेव जी ने हरिदास संज्ञा दी है युधिष्ठिर महाराज को। और देवर्षि नारद ने भी युधिष्ठिर से कहा था इसी बात कि यूयम निर्लोके बत भूरि भागा येषाम प्रिय सौ जगदीश्वरेश देवो गुरुर बंधुषु मातुलेयु दूतः सुहृत सारथिरुक्ति तंत्र। बृहद भागवतामृत में नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके यहां जगदीश्वर, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, आदि हैं, अनादि हैं, सर्व कारण कारण हैं, ऐसे कृष्ण आपके बड़े इष्ट देव हैं, गुरु हैं, मामा के बेटे हैं, भाई हैं, मित्र हैं, सारथी हैं और दूत हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। और स्वयं कृष्ण आपके राजसूय यज्ञ में सबके चरण पखार रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के अकिंचन भक्त होने के कारण यहां पर युधिष्ठिर महाराज को कहा गया कि वो हरिदास हैं। हरिदास दूसरे कहा गया उद्धव जी के विषय में। भागवत में कहा है 10वें अध्याय के ही 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 56वें श्लोक में, सरिद्वन गिरि द्रोणिर्वीक्षण कुस्मितान द्रुमान कृष्णम संस्मारयन् रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम। माता पिता ब्रजरमणी इत्यादि जो ब्रजवासी थी उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण के द्वारा जो भेजे गए थे उनके सखा उद्धव कुछ दिन ब्रज में रहे। तो कह रहे हैं ये हरिदास जी, उद्धव जी तो है, कभी कभी यमुना के तट पर जाते, कभी वन में विहरते, कभी गिरिराज में विचरण करते, कभी वृक्षों में रम जाते और इस प्रकार से ब्रजवासियों को कृष्ण की लीला में विभोर कर देते कि यहां पर कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की थी बताओ तो सही। और हरिदास कौन है? उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, परम मित्र हैं। वृषीणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमो। ये वृषणी नाम जो वृष्णि वंशी हैं उनमें अत्यंत श्रेष्ठ मंत्री हैं भगवान के, उनके प्रिय हैं, उनके सखा हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, साक्षात बृहस्पति के। ऐसे उद्धव अत्यंत बुद्धिमान हैं। तो कृष्ण ने स्वयं कहा है उद्धव से कि मुझे आपके जैसा प्रिय कोई नहीं है। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर आत्मा च यथा भवान। न तो मुझे ब्रह्मा, न शंकर, न संकर्षण और न लक्ष्मी इतने प्रिय नहीं जितने आप, भगवान माने आप हो। इस प्रकार से जो तीन हरिदासों में से उद्धव जी, युधिष्ठिर महाराज और गोवर्धन, इन तीनों में से ही यहां पर जो गोपियां हैं वो गोवर्धन जी को ही वर्य कह रही हैं क्योंकि अपने अंगों से भगवान की सेवा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यहां पर। तो कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा के उपरांत हमको हरिदेव जी के दर्शन जो हैं वो करने चाहिए, अन्यथा पूर्ण फल नहीं मिलता गोवर्धन की परिक्रमा का। तो यहां पर प्रेम भक्ति जो है वो कृपा सिद्ध है, चाहे वो भगवान की कृपा हो चाहे वो भक्तों की कृपा हो। इसमें से भी भक्त की कृपा के माध्यम से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। अर्थात भगवत कृपा जो है वो भक्त कृपा के अंतर्गत ही है। यदि भक्त कृपा हो गई तो समझिए कि अब भगवान की कृपा भी होने वाली है। तो इस प्रकार से जो परम भाग्यवती भाववती ब्रजरमणियां हैं उन्होंने विचार करके हरिदासों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हरिदास जी को वर्य कहा। जैसे सनातन गोस्वामी ने 5 प्रकार के भक्त बताए हैं, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। तो इसमें जो प्रेमातुर भक्त हैं वो है उद्धव जी, और ज्ञानी भक्त हैं प्रहलाद जी, शुद्ध भक्त हैं अम्बरीश महाराज, प्रेमी भक्त हैं हनुमान जी, प्रेम पर भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, पांडव इत्यादि, और प्रेमातुर हैं उद्धव जी। तो प्रेमातुर भक्त जो हैं वो उद्धव जी, इनका कृष्ण के प्रति परम प्रेम है, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यद्यपि पांडव और उद्धव दोनों ही द्वारका के परिकर हैं,
लेकिन तो भी उद्धव जी को ही कृष्ण ने जो है गोपियों की पाठशाला में भेजा प्रेम की शिक्षा पाने के लिए। और उद्धव जी ब्रज में गए, वहां पर उन्होंने देखा कि गोपियों के अंदर किस प्रकार प्रेम के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अत्यंत चमत्कृत हो गए। वहीं पर उन्होंने ब्रह्मा, शिव, शुक इत्यादि के लिए जो दुर्लभ गोपियों की रज है उसकी उपलब्धि के लिए प्रार्थना की है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यहां पर वृंदावन में, ब्रज में कुछ तृण गुल्म औषधि के रूप में जन्म लेना चाहता हूं, जिससे गोपियों की चरण रज निरंतर मेरे ऊपर पड़ती रहे। और है भी ऐसा ही। आज भी जो है उद्धव जी एक रूप में वहां पर उद्धव कुंड पे और वृक्षों के रूप में वहां पर निवास करते हैं। ऐसा ही है कुसुम सरोवर के पास जो है, जो उद्धव कुंड है उसके पास, वहां पर। तो इस प्रकार गोवर्धन जी के विषय में बताया कि गोवर्धन जी जो हैं ये साक्षात भगवान की परम रहस्यमय लीलाओं के साक्षी हैं, इसीलिए ब्रज प्रेम के प्रदाता हैं ये। इनसे हमको ब्रज का प्रेम मिलता है। जो गिरिराज जी का जो अष्टक है, दशकम है, गिरिराज दशकम, उसके अंदर इसी प्रकार की प्रार्थना की गई है। गिरिराज जी के प्राकट्य के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जो है बताए गए हैं। कल्प भेद से हम इसको समझ सकते हैं। गर्ग संहिता में बताया कि गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण के प्रेममय नेत्रों से, गर्ग संहिता में। और प्रकट ब्रज के अंदर हम देखते हैं कि योग माया पूर्णिमा देवी जो हैं उनके हृदय से द्रोणाचल के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे और पुलस्त्य ऋषि के द्वारा ब्रजभूमि में लाए गए थे। भविष्य पुराण के अनुसार ये गोवर्धन जी जो हैं कृष्ण की स्वरूप शक्ति राधा जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। उसमें बताया है, मनसः प्रकृतिर्जातो गिरि गोवर्धनो महान दिव्यम वृंदावनम दृष्ट्वा परमानंद माप सह। गोवर्धन शब्द का अर्थ है जो गाय, गोपियों को संवर्धित करता है, उनके प्रेम आनंद को बढ़ाता है, सम्यक रूप से वर्धन करता है, उसको कहते हैं गोवर्धन। तो कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं, उन सब की पुष्टि के लिए जो सेवा का सौभाग्य मिला है वो गोवर्धन जी को ही मिला है। गोवर्धन जी के, गिरिराज जी के दो स्वरूप हैं, भक्त स्वरूप और भगवत स्वरूप। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं इनको भक्त स्वरूप में ही इनका दर्शन करते हैं। भगवत स्वरूप भी हैं क्योंकि इन्होंने ही जो है, जब कृष्ण ने भोग लगाया था गिरिराज जी को तो इन्होंने ही सारा भोग स्वीकार किया था, सब खा गए थे गिरिराज जी, तो उनका भगवत स्वरूप है। भक्त और भगवान में जो अभिन्नता है वो यहां पर स्पष्ट हो जाती है इस प्रकार से। तो कह रही हैं ब्रज देवियां कि जब राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर ये गोवर्धन प्रेम में विभोर हो जाते हैं और परमानंदित हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया ये हरिदास वर्य हैं। और इनकी सेवा से श्री कृष्ण भी बड़े आनंदित होते हैं क्योंकि वो यहां पर अपनी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। तो जो दास श्री हरि की सेवा करके परमानंदित हो और कृष्ण को भी आनंद प्रदान करे, वही सर्वश्रेष्ठ है। और जो दास भगवान की सेवा में क्लेश का अनुभव करे अथवा जिस दास की सेवा को भगवान अनिच्छा पूर्वक ग्रहण करें, उसको श्रेष्ठ नहीं कह सकते। श्रेष्ठ दास वही है जो प्रेम पूर्वक, प्रेम आनंद से भरकर भगवान की सेवा करे, तो भगवान भी उसको उसी प्रेम से जो है ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जब परम आनंद के कारण इनके हृदय के अंदर गोवर्धन जी के अश्रु, पुलक, रोमांच, आष्टविक सत्वभाव जो है प्रकट हो जाते हैं, तो यही जो है मानो जो वहां पर तृण है वो उनका रोमांच है, उनकी जो आर्द्रता है, झरने हैं, वो उनका स्वेद निर्झर है, वही निर्झर जो है अश्रु रूप में प्रकाशित हो रहा है। गोवर्धन की शिलाएं जो हैं द्रवीभूत हो जाती हैं, शीतकाल में उष्ण रहती हैं और ग्रीष्म काल में शीतल। इस प्रकार अनेक सुविधाएं प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है कृष्ण को। और कृष्ण भी जो है गोवर्धन में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं यहां पर।
तो यहां पर जो है रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदे से ऐसा लगता है कि गोपियां राम और कृष्ण, बलराम जी और बलराम के विहार का वर्णन कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम एकांतिक भाव पर विचार करेंगे तो इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जहां पर वो राम कह रही हैं, वो राम पद से समझना है जो परम रमणीय है। राम का अर्थ बलराम नहीं है, यहां पर राम का अर्थ है परम रमणीय श्री कृष्ण के चरण। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, तो जो परम रमणीय है ऐसे कृष्ण के चरण, इनका स्पर्श पाकर गोवर्धन जो है हर्षित होता है, पुलकित होता है, रोमांचित होता है, प्रमोदित होता है। तो यही अविथा भाव है। राम कह के उन्होंने छिपा ली अपने भाव को, परम रमणीय कहना चाह रही हैं लेकिन कह दिया राम। तो इनका तात्पर्य यह है कि यदि हम भी कहीं गोवर्धन की कोई शिला बन जाती तो कृष्ण के चरणों से हम विगलित हो जाते, क्योंकि वेणुनाद से गोवर्धन की शिलाएं भी विगलित हो जाती हैं। लेकिन हमारा हृदय इतना कठोर है कि द्रवित ही नहीं होता है। भगवान ने हमको सब प्रकार से प्रेम से रहित बनाया है, इसीलिए हमको कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं हो रहा है। तो गिरिराज गोवर्धन की प्रेम आवेश की प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कह रही हैं, मानम तनोति सह गो गण्यो तयोरियत। अर्थात केवल पुलकित ही नहीं होते हैं, ये इतना ही नहीं है रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए, ना, उपहारों से कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे अपने बंधु की सेवा की जाती है, सर्वस्व न्यौछावर करके, पीने के लिए स्वच्छ शीतल जल, भोजन के लिए मीठे मीठे फल, श्रृंगार के लिए तरह तरह के पुष्प, गैरिक धातु, विश्राम विहार करने के लिए शिलाएं, रत्नपीठ, रत्न पर्यंक, सुशोभित कंदराएं, कुंज, गायों के लिए पुष्टिवर्धक कृष्ण तृण, सबकी व्यवस्था करते हैं। और फिर कृष्ण, उनके सखा और गायें जो हैं यहां पर अत्यंत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। तो गोवर्धन में जो है मानसी गंगा इत्यादि का जो स्वच्छ जल है वो रहता है, नाना प्रकार के फल फूल वृक्ष लताएं जो हैं वो रहती हैं वहां पर, और गुफाएं हैं, उसके अंदर कृष्ण जो है क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं। इसीलिए इनको कहा हरिदास वर्य। तो ये भी जो उक्ति है ये श्री राधा रानी के मुख से ही निकली है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी के मुख की है, कुछ लोग कुछ अलग बात बताते हैं, लेकिन जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उन्होंने गोवर्धन वास प्रार्थना में यह कहा है कि राधिका के मुख से ही हरिदास वर्य नामामृत प्रकट हुआ है। गिरि नृप हरिदास श्रेणी वरियेति नामा मृतिदम मुदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रात। स्पष्ट कर दिया कि राधा जी ने ही जो उनको हरिदास वर्य कहकर संबोधित किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर 18वें श्लोक की आज चर्चा की। अब हम 19वां श्लोक श्रवण करते हैं। गा गोपकैरनुवनम नयतोरुदार वेणु स्वनये कलपदैस्तनुभ्रस्सु सख्य अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षणयोर्विचित्रम। यहां पर कह रही हैं कि इनकी दोनों की, कृष्ण और बलराम की क्या अदाएं हैं, कुछ अनोखी सी हैं। क्या है कि गा माने गायें, गोप बाल, अनुवनम एक वन से दूसरे वन में जब उनको नए तो माने हाँक कर ले जाते हैं, तो जो वेणु की ध्वनि है वो इतनी उदार है कि श्याम सुंदर की उस ध्वनि के कारण, वेणु ध्वनि के कारण, वेणु स्वनई माने ध्वनि के कारण जो कैसी है, कलपदई अत्यंत मधुर नाद से युक्त है, तनुभृत्सु प्रत्येक प्राणी में, अस्पंदनम गतिमताम चर को अचर और अचर को चर बना देती है, विपरीत धर्म हो जाता है। नदियों की गति रुक गई, उनका जो सतत प्रवाह था वो स्थायी भाव को प्राप्त, उनका स्थायी भाव है प्रवाह, बहना, लेकिन वो रुक गई। और पुलकह तरुणाम, वृक्षों के अंदर पुलक उत्पन्न हो गई, अर्थात फूल खिल गए, सात्विक भाव जैसे खिलता है। निर्योग पाश,
और गायों के पीछे के पैर में जो रस्सी होती है वो लक्षणों, यही इन दोनों का विशेष लक्षण है जो अत्यंत विचित्र है। तो इस प्रकार से तो जो गायों की जो पीछे की पैरों की बांधने की रस्सी होती है उसको ये लोग अपने जो है कंधे के ऊपर धारण करके लेकर जाते हैं। जब गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँकते हैं और उस रस्सी को अपने कंधे पर धारण करते हैं, तब इनकी जो शोभा है कितनी विचित्र है कि सभी प्राणी जो है अपने विपरीत धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां पर उनके हृदय में गोचारण के लिए कृष्ण का वन गमन और वेणुनाथ की लीला स्फुरित हो रही है। वापस आ गई हैं वो सौभाग्य का वर्णन करके सबके। अब उन्होंने निर्णय ले लिया है कि हमको गोवर्धन की शरण ही लेनी है। तो अब दोबारा से फिर कृष्ण का जो है दर्शन कर रही हैं जब वो ललित गति से एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। तो प्राणी मात्र जो है उनके उस आनंद में विभोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जो है वन मंडलीबद्ध होके और प्रवेश करते रहते एक वन से दूसरे वन में। और निर्योग पाशकृत लक्षणोर विचित्रम, अर्थात दोनों भाई निर्योग को और पाश को कंधों पर धारण करते हैं। जब गायों का दोहन करते हैं तो चंचल बछड़ों को माता के मुंह के समीप रखने के लिए उनको जिस खूंटे की रस्सी से बांधा जाता है उसको बोलते हैं निर्योग, वो रस्सी होती है। और जब उनको स्थिर करने के लिए कि पीछे कहीं लात ना मार दें तो जो पैरों को बांधते हैं उसको बोलते हैं पाश। ये दो प्रकार के शब्द हैं, निर्योग और पाश। तो निर्योग को यूज किया जाता था बछड़ों के लिए कि वो अपनी जो है मां के पास रहें खूंटे से, और जो पाश है वो पिछली पैरों को बांधने के काम आता है। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि गाय ब्रज की अत्यंत सुशील हैं, इसलिए उनको धूते समय कभी रस्सी से बांधने की आवश्यकता नहीं होती। जो चंचल गाय होती हैं उनका दोहन करते समय कभी कभी उनके बाएं जंघे को दाएं से बांध देते हैं, तो उसको निर्योग पाश बोलते हैं। तो कृष्ण जिस निर्योग पाश का व्यवहार करते हैं उसको बताया है, ये पीले रंग का होता है, कोमल कोमल तंतुओं से बना है और दोनों इसके अंतिम छोर पर मुक्ता की झालरें लगी हुई हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, दूसरे गोप बालकों की भांति अपनी पगड़ी के ऊपर बांध लेते हैं इसको निर्योग को, और पाश को अपने कंधों से वक्षस्थल की ओर झुका लेते हैं, दोनों कंधों से। इस प्रकार जो उनका वेश अत्यंत मनोरम हो जाता है और इसी वेश को देखकर गोपियां मुग्ध हो रही हैं। तो वे कृष्ण प्रेम को छिपाने के लिए बार बार राम और कृष्ण दोनों के ही नाम का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन उनका आंतरिक भाव बलराम जी से नहीं है, केवल कृष्ण से ही है। जो रमणीय कृष्ण है ऐसे उनसे ही इनका जो भाव है वो स्पष्ट रूप से अविथा भाव का, क्योंकि यहां पर अवलंबन किया गया है, इसलिए बार बार राम और कृष्ण कह रही हैं। तो कहती हैं, नयतो रुदार गुण वेणु स्वनई कल्पदैस तनुभृत्सु अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणा, अर्थात विश्व में कोई प्राणी नहीं जो राम कृष्ण की इस प्रकार की मूर्ति को देखकर, माधुरी को देखकर मुग्ध न हो जाए। ये सबको उन्मत्त करने वाली है। जब दूर गई होती हैं गाय, उनको बुलाने के लिए कृष्ण आवाहन करते हैं मुरली की तान छेड़कर, तो उनकी जो अवस्था होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितनी उदार है ये भगवान की जो वेणुवादन है। भगवान के वेणुवादन के लिए यहां पर विशेषण दिया गया उदार। यह अत्यंत उदार है। नए तो उदार वेणु स्वनई, वेणु की जो ध्वनि है वो अत्यंत उदार है। उदार क्यों है? क्योंकि सबके हृदय में बिना किसी भेदभाव के परमानंद की उत्पत्ति करती है। सबके हृदय को परमानंद के समुद्र में डुबो देती है मानो। कलनाद इतना सुंदर नाद है और सबके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मुझे बुला रही है वेणु की झंकार, मेरे को आवाहन कर रही है। यह विशेष बात है। और जब इस मुरली के साथ ही उनके जो चरणों में नूपुर बंधे हैं उसकी झंकार भी साथ साथ मिल जाती है। तो केवल मुरली नहीं है,
उसके साथ पूरे और वाद्य यंत्र भी हैं, जैसे भगवान की कटी किंकिणी की झंकार, भगवान के नूपुरों की झंकार, ये सब मिलकर एक इतना सुंदर जो है संचार करती हैं लय और ताल का कि कौन धारण कर पाएगा अपने धैर्य को। रूप गोस्वामी ने इस वेणुनाद की लहरी के साथ नूपुर ध्वनि को मिलाकर और बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया है। और जब ये राधा जी के चरण नूपुर के साथ मिल जाती है मधुर ध्वनि, तब क्या होता है वो बता रहे हैं। धस्त ब्रह्म मराल कूजित भरैरुजेश्वरी नूपुरः क्वानैरुज्जित वैभवस्तव विभो वंशी प्रसूतः कलः लब्ध शस्त समस्त नाद नगरी साम्राज लक्ष्मीं परा माराध्य प्रमदात कदा श्रवणयोर द्वंदेन मंदेन में। अहो, जो ब्रह्मा के राजहंस हैं उनकी भी ध्वनि को पराभूत करने वाली जो राधा रानी के नूपुरों की महान आकर्षक ध्वनि है, इसके साथ जब आपकी महामधुर वेणु ध्वनि मिलती है तो क्या मैं उसको कभी श्रवण कर सकूंगी? क्या मेरा कभी यह सौभाग्य होगा? तो इस प्रकार से गोप रमणियां प्रेम में विवश हैं और कृष्ण की वेश की, उनकी वेणुनाद की बातें करते करते ही उनके निर्योग और पाश को देख रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो वास्तव में निर्योग और पाश ही है, जिसके द्वारा भगवान जो हैं कृष्ण सब प्रकार से हमको बांध लेते हैं अपने अंदर। ये योग यहां पर कहा ना, निर्योग और पाश, तो यही चाहती हैं गोपियां कि किसी प्रकार कृष्ण के साथ हमारा योग हो जाए। ये प्रेम पाश है भगवान का, प्रेम पाश। तो प्रेम पाश को ही कृष्ण ने निर्योग पाश के रूप में धारण कर रखा है और ब्रजवासी उसी प्रेम पाश में बंधकर प्रेम विवश होकर उस परमानंद का आस्वादन करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण के इस पाश को प्रेम पाश कह रही हैं। ये प्रेम का फंदा है। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा है, हित ध्रुव फंसी मीनी ये अखियां, निरखत रूप प्रेम की डोरी। ये अखियां हमारी जो नेत्र हैं फंस गए हैं रूप और प्रेम की डोरी को देखकर। प्रेम जो है वो साक्षात कृष्ण है और रूप है राधा रानी। इस प्रकार प्रेमवती गोपियां यहां पर कह रही हैं कि जब ऐसे गोप वेश में सज्जित होकर कृष्ण वन में वेणुवादन करते हैं तो ऐसा अद्भुत प्रेम विकार उत्पन्न हो जाता है कि सब उसका वर्णन करना असंभव है। वन के हिरन, हिरनी, पक्षी सब चर अचर प्रेम में विभोर होकर जड़वत हो जाते हैं, जैसे पत्थर की मूर्ति हो, जैसे कठपुतलियां हो। तो अपने स्वभाव को छोड़कर जो अचर प्राणी है वो जंगम हो जाते हैं और जो जंगम है वो अचर हो जाते हैं, अचर हो जाते हैं। उल्टा, जैसे मानसी गंगा यमुना का प्रवाह स्तब्ध हो गया, गोवर्धन की शिलाएं विगलित हो गई, बहने लगी। यही है निर्योग और पाश। तो जो ब्रज के रसिक भक्त हैं वो कहते हैं कृष्ण की वेशभूषा में निर्योग और पाश नहीं होते हैं, ऐसे शब्द नहीं हैं, क्योंकि केवल ये लोक लीला के लिए ही कह दिया गया है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, जो लोक लीला है, लोकवत लीला, इसीलिए निर्योग और पाश है। वरना किसी प्रकार का कोई रस्सी वगैरह भगवान लेकर नहीं चलते हैं, ऐसा रसिक भक्त जो है वो कहते हैं। अब आगे 20वां अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। कह रहे हैं, एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्ष वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीड़ास्तन्मयताम ययुः। एवं विधा, इस प्रकार जो भगवान की अनेक प्रकार की विधाएं हैं, लीलाएं हैं, वो अत्यंत आश्चर्यचकित कर रही हैं। भगवत है माने भगवान, जो अपनी रूप माधुरी, लीला माधुरी को प्रकट कर रहे हैं। और या माने जो वृंदावन चारिण, वृंदावन में विहार कर रहे हैं, ऐसे वर्णयन्त्य, गोपियों ने भगवान की उन लीलाओं का वर्णन किया और उनमें जो है तन्मयता को प्राप्त किया। क्रीड़ास तन्मयताम ययुः, तादात्म्य हो गया वर्णन करते करते ही, उनकी लीलाओं में प्रवेश कर लिया हो, मानो साक्षात कृष्ण के मिलन का अनुभव कर रही हैं। मिथ माने एक दूसरे के साथ,
वे लीलाएं क्रीडास तन्मयताम ययु, उनके हृदय में स्फुरित होने लगी। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार वृंदावन बिहारी जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनकी अनेक लीलाएं हैं। गोपियां एक दूसरे के साथ आपस में निरंतर उन लीलाओं का वर्णन करती हैं और उसमें तादात्म्य स्थापित हो जाता है, और तब ये लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होती हैं। देखिए, लीला स्फुरण के लिए आवश्यक है लीलाओं में तादात्म्य हो जाना। हम अपने शरीर की सुध बुध भूल जाएं कृष्ण की लीला श्रवण करते करते, तभी हमारा कृष्ण के साथ लीलाओं में प्रवेश होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस शरीर की वहां पर उपलब्धि नहीं है, शरीर का प्रवेश नहीं है, केवल भाव का प्रवेश है। तो भाव से ही हम लोग लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो इतनी सुंदर जो लीलाएं बताएं कि मनहारी चित्तहारी भगवान की लीलाएं सुनाई जाती हैं, वो एक जो सरल निष्कपट हृदय है उसी के अंदर प्रवेश पाती हैं। एक कठोर हृदय इनको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, कभी धारण नहीं कर सकता। भगवान ने इसी बात का उल्लेख किया है भगवत गीता के अंदर। मच्चित्ता मद्गत प्रणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गोपियों की चर्चा कर रहे हैं भगवान यहां कि जो मेरे चित्त वाली हैं, जिनका चित्त मुझ में ही लगा है, और मद्गत प्राणा, मेरे लिए ही प्राणों को धारण किए हैं, बोधयन्ते परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध करा रही हैं, कथयन्तस्य माम नित्यम, और नित्य मेरी कथाएं जो हैं गायन करती रहती हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसके अंदर ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है और रमण करती हैं वो। तुष्यन्ति, संतोष और आनंद दोनों। तो गीता में भी जो है बड़े छुपे रूप में अर्जुन के साथ एक इंगित मार्ग कर दिया गया, एक संकेत कर दिया गया इसी भाव की ओर कि केवल ब्रज की गोपियां ही अपना चित्त मुझे देती हैं, वही मेरे लिए अपने प्राणों को धारण करते हैं ब्रजवासी लोग, वही मेरी कथाओं का निरंतर पान करते हैं। तो जब हम उन ब्रजवासी जनों के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, तभी हमारे हृदय में वो ब्रज भाव, वो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय के अंदर आविर्भूत होता है। जब हमारा मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों शांत हो जाते हैं। पहले हमें मल को शांत करना है, निरंतर अनुशीलन करके भगवान की कथाओं का एकाग्रता के साथ, परम परम एकाग्रता के साथ पूरा का पूरा लगा दिया, अपने मन को झोंक दिया। जैसे हम लोग जब कभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो रात रात जागकर अपने को झोंक देते हैं, उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता, पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद जब एग्जाम दे लेते हैं तब लगता है हाँ कितना बड़ा शांति हो गई। अब ऐसे तो जब तक पूरा 100% नहीं देंगे तब तक काम नहीं बनेगा भैया। भगवान तो पूरा का पूरा मांगते हैं, भगवान हैं ही ऐसे, वो बड़े इकलौते हैं। उनको जो है दोगलापन अच्छा नहीं है कि हम दो लोगों की सेवा करें, वो तो इकलौता हमारे प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। ऐसा ना कि कोई और भी साथ में चलेगा तुम्हारे, बिल्कुल एकांतिक भक्त, और यही एकांतिक भक्त भगवान के बड़े दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार से वेणु माधुरी और रूप माधुरी, इसका वर्णन यहां पर किया गया गोपियों के द्वारा। इस 21वें अध्याय के माध्यम से हम लोग भगवान की किशोर लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा हुई है कि इसी के साथ हम प्रवेश करेंगे, और बड़े अच्छी तरह से प्रवेश कर रहे हैं। बड़े विस्तार से हम लोगों ने इस सब लीलाओं का श्रवण किया। आशा है सब लोगों ने बड़े एकाग्रता से इसको श्रवण किया होगा, क्योंकि इसमें भगवान की रूप माधुरी और वेणु माधुरी, इन दोनों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। गुण माधुरी, प्रेम माधुरी वो आगे कहीं आएगी, प्रेम माधुरी की चर्चा आगे होगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि उन दो माधुरी, भगवान की जो 4 माधुरी विशेष हैं कृष्ण में, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और प्रेम माधुरी, ये 4 माधुरी, तो ये विशेष माधुरी हैं भगवान की। तो इनके माध्यम से ही हमें ये यहां पर 2 की चर्चा हुई, रूप और वेणु, तो उसी से स्थावर जंगम विपरीत धर्म को प्राप्त हो गए, महामोह की प्राप्ति हो गई, मोहित हो गए सर्वथा, और इस प्रकार से महान दैन्य को प्राप्त हो रही हैं। कभी ईर्ष्या हो रही है, लेकिन ये ईर्ष्या भी परमार्थिक जगत की ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या कोई लौकिक नहीं है। भगवान के लिए ईर्ष्या होना, भगवान की सेवा के लिए
इसमें कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इस प्रकार का भाव होना अभी संभव नहीं है, वो बहुत ऊंची अवस्था है। तो बिल्कुल अधीर हैं, व्याकुल हैं। व्याकुलता ही एकमात्र हमारा संबल हो सकता है, एकमात्र आश्रय हो सकता है कि वो उत्कट अभिलाषा हमारे हृदय में कब जागृत होगी कि हम भी कभी कृष्ण का वेणुनाद सुने, कभी उनका दर्शन तो क्या करेंगे, कभी कोई झलक ही दिखा दें वो ठाकुर, थोड़ी सी, चलो ठीक है, साक्षात ना दिखाएं तो ना सही भैया, सपने में दिखा दें, 1 सेकंड के लिए दिखा दें। ऐसा ना दिखाते ना है, वो दिखाते हैं, सबको दिखावें, बहुतों को दिखाई, जिसको दिखाई वो वृंदावन का होके रह गया, यहीं का होके रह गया, फिर कहीं का रहा ना, वो सब कुछ यहीं रह गया उसका। तो सोचती हैं गोपियां कि कृष्ण कोई बड़े मंत्रविद हैं, महाधूर्त शिरोमणि हैं, और इनकी जो सखा हैं वो भी कम नहीं है वो भी जो है इसी प्रकार के हैं, सबके सब मिलकर और हमारे ऊपर रूप माधुरी और वेणुनाद से हमें मोहित करके और प्रेम पाश में बांध लिया, हमारा सब कुछ लूट लिया। बस अब हम उनके वेणुनाद को नमस्कार कर लेती हैं दूर से ही, हम श्रवण ना करेंगे अब उसको, अन्यथा क्या होगा, हमेशा के लिए बंध जाएंगी, और फिर कैसे घर का काम कौन करेगा। तो वेणुनाद से हमारा मन तो बिल्कुल हमारे हाथ से निकल रहा है। हमारी जो संपत्तियां है, इतने समय से हमने संजो के रख रखी थी, लज्जा, धैर्य, कुल धर्म, ये सब लूटने को तैयार हो गई हैं। इसलिए अब हम धूर्त राज के वेणुनाद को नहीं सुनेंगी, चलो अब अपने किसी ऐसे स्थान पे चलते हैं जहां पर हमको ये वेणुनाद सुनाई ना दे, वरना हम तो बिल्कुल बावरी हो जाएंगी। इस प्रकार सुखदेव महाराज जो हैं वर्णन कर रहे हैं, और तीव्र मिलन की उत्कंठा का वर्णन कहते हैं महाराज परीक्षित। इस संबंध में आपको क्या वर्णन करूं, ब्रज देवियों की जो भाव की तरंगे उठ रही हैं, एक के बाद एक निरंतर अनंत तरंगे, उसका मैंने एक छोटा सा संकेत मात्र आपको कराया है, दिग्दर्शन कराया है। उनका भाव सिंधु तो उच्छलित होकर पता नहीं अनंत अनंत तरंगे उसमें लगातार उठ रही हैं, जिनका वर्णन तो करना बिल्कुल दुष्कर दुस्साध्य है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण, निरंतर उसी में अवगाहन, तन्मयता, कृष्ण से मिलने के लिए तीव्र उत्कंठा, कैसे जीवन यापन करती होंगी ये आप ही अनुमान कर लीजिए, कैसे जीती होंगी, कैसे रहती होंगी, कैसे अपने घर पर टिक पाती होंगी ऐसे कृष्ण को छोड़कर। निरंतर उनके हृदय जो है कृष्ण के प्रति धावित हो रहा है। यही है प्रेमवती गोप रमणियों का पूर्व राग। इस पूर्व राग में कृष्ण के प्रति तीव्र उत्कंठा, मिलन की लालसा, उद्वेग, जागरण, ये सब पूर्व राग के लक्षण हैं। इनका संपूर्ण वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। तो पूर्व राग के कई सारे लक्षण बताए गए, 10 लक्षण हैं। अंतिम लक्षण है मूर्छा, मृत्यु प्राय हो जाती है, मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाती है वहीं पर ही। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इंगित मात्र करने के लिए परीक्षित महाराज को थोड़ा सा यहां पर यथ किंचित वर्णन किया है, केवल कुछ ही श्लोकों में तारतम्य दिखाते हुए प्रत्येक चर अचर वस्तु का, कि किस प्रकार से देव गोपियां उत्कंठित हैं कृष्ण के मिलन के लिए। तो इसी उत्कंठा को हम लोग इसका लेश मात्र कहीं स्पर्श कर पाएं, हमारे जीवन में ये उत्कंठा कभी किसी समय में स्पर्श करे हमको भी, हमारे हृदय को भी, इस प्रकार की आशा करते हुए अब आप सभी लोग आशीर्वाद दें कि हम भगवान की किशोर लीलाओं को अच्छी प्रकार से श्रवण कर पाए। बस इतना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।